Hello students, how are you? This is Lalit Kara and today we are going to talk about participles. Okay, this is our third video in our non-finite series, and before this we have made two video lessons on infinitive and gerund. Okay, and this time we are going to talk about participle. So before we see what participle is, let's talk a bit about what we have studied earlier. Infinitive. What is infinitive? Infinitive is created by adding to before the base form of verb. Okay, वर्ब से पहले अगर टू को हम ऐड करें तो वो वर्ब इन्फिनिटिव बन जाती है एंड इट डजंट फंक्शन एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस. ये वर्ब की तरह काम नहीं करता बल्कि काम करता है, इट बिहेव्स लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन अ सेंटेंस. ओके, ये नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है इन्फिनिटिव. ओके, व्हेन वी आर स्टडीइंग जेरेंड, व्हाट इज जेरेंड? जेरेंड इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग आईएनजी आफ्टर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, बेस फॉर्म के पीछे आईएनजी लगाते हैं तो ये जेरेंड बन जाती है, राइट. एंड इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. ये भी नाउन की तरह फंक्शन करती है. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो नॉन फाइनाइट्स आर मेड आउट ऑफ वर्ब्स. ओके, लेकिन ये वर्ब की तरह बिहेव नहीं करते, दे बिहेव एज द नाउन, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस. ओके, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम फाइनाइट वर्ब. एंड टुडे we shall discuss what participles are. What is participle? Let's talk about it. Participle, a participle is used as an adjective in a sentence, right? तो जो participle है इसका जो sentence में जो function रहेगा वो रहेगा एक adjective के form में काम करेगा. ओके, means एक तरह का verbal adjective we can call it, because ये सब verb ही होते हैं, ये verb हैं, क्रियाएं हैं, and they are functioning in a different way in a sentence. Okay, that is why these are called non-finites. और जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो एकदम वर्ब की तरह काम करती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. वेल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज क्रिएटेड बाय एडिंग आईएनजी आफ्टर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से वो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, और बेसिकली यही प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेसिव टेंसेस में भी यूज़ होता है, प्रयोग होता है. इसको हम अभी बाद में भी देखेंगे मेन वर्ब में कैसे यूज होता है. सो एग्जांपल, सी, रीड, आईएनजी रीडिंग, रोलिंग एंड बर्निंग. यू सी, हर जो बेस फॉर्म है रीड, रोल और बर्न, उनके बाद आईएनजी ऐड करने से जो उनकी आईएनजी फॉर्म है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, एंड व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये काम नहीं करती है मेन वर्ब के रूप में. अगर ये मेन वर्ब के फॉर्म में काम करेगी तो ये करेगी परफेक्ट टेंसेस में, राइट. एज अ पार्टिसिपल ये करेगी एडजेक्टिव के फॉर्म में काम. ओके, जनरली एंड्स इन ई डी, ई एन, एन टी, एन टी. तो ये जनरली ऐसे एंड होती है, फाइनल साउंड इनका ऐसे होता है. देयर आर सम एग्जांपल्स. हियर इज, सॉरी, बर्न्ट. ओके, ये बर्न की थर्ड फॉर्म है. एंड ब्रोकन, broken is the third form of break. And retired, this is the third form of verb, retire. And the third participle is perfect participle. Okay, of the third form of verb is preceded by having. जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगता है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. बेसिकली दो फॉर्म में यूज होता है, परफेक्ट, एक्टिव और पैसिव में. तो एक्टिव में तो क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब. And in passive way we use having plus been plus third form of verb, right. Now we shall talk about the use of present participle. As we know, a present participle functions as an adjective in a sentence. Okay, तो ये adjective की तरह function करती है, verb की तरह नहीं. और हमें पहले से ही पता है कि जो present participle, ये कैसे, how do we create present participle? This is the ing form of verb. Okay, so there are some examples, and through these examples we will try to understand the use of present participle. The first one is, the creaking door awakened the dog. Well, you see, door is the noun and this is being modified by creaking. तो creaking word जो है
डोर को मॉडिफाई कर रहा है, ओके। और यहाँ पे मेन वर्ब है जो अवेकंड है, राइट। और जो क्रीकिंग है, वी ऑल्सो सी दिस इज ऑल्सो ए वर्ब क्रीक, एंड क्रीकिंग इज दी फोर्थ फॉर्म, भी कहते हैं इसको फोर्थ फॉर्म और दी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। क्रीकिंग की ये आईएनजी फॉर्म है। वेल ये मॉडिफाई कर रही है डोर को, तो इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शनिंग एज अ वर्ब बट एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है सेंटेंस में, डोर को मॉडिफाई कर रही है, हेंस दिस इज द पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, ओके। फेस इज द नाउन, राइट, फेस नाउन है, और फेस के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करा रहा है वर्ड वो है स्माइलिंग, ओके। दिस इज ऑल्सो द आईएनजी फॉर्म ऑफ स्माइल, okay, functioning as an adjective, right? If we ask the question what kind of face, smiling face, the answer comes smiling. So this is also an adjective, behaves smiling behaves as an adjective, so it is also the present participle, okay. I love to watch flying bird. Well, uh, this word bird is a noun, दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी है। और देखिए ये क्या है कि बर्ड जो नाउन है इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन एडिशनल मिल रही है, जो इसको मॉडिफाई कर रहा है वो वर्ड है फ्लाइंग, राइट। तो फ्लाइंग हो गया एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये फ्लाई का था आईएनजी फॉर्म भी है, दिस इज ऑल्सो द आईएनजी फॉर्म ऑफ फ्लाई, thus this is also the present participle in the sentence, okay. Or one more thing here, love is the main verb, okay, and to watch is infinitive. ये कैसा सेंटेंस है, देखो इसमें infinitive भी है और एक present participle भी है, right. Well, let's go to the fourth sentence, he kept me waiting, right. This is also the present participle, okay. This is telling us, giving us additional information about the me. He kept me how, waiting. Well, this is the fourth sentence, she saw me crossing the road, okay. She saw me crossing the road, this is also the present participle, this is the main verb and this is the present participle, right. So what we got, अब हमें क्या पता लगा कि एडजेक्टिव की तरह ये फंक्शन करती है एक सेंटेंस में, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, वर्ब की तरह बिहेव नहीं करती है, और ये इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, राइट। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब इन प्रोग्रेसिव टेंसेस और इम्परफेक्ट टेंसेस, राइट। तो अभी बात करते हैं कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ये कभी मेन वर्ब होता है, सम टाइम इट बिहेव्स as a noun and it is gerund, and sometime it behaves as an adjective and this is the present participle, okay. तो now अब we हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, how do we discriminate among these three forms. एक्चुअली फॉर्म तो एक ही है बट फंक्शनिंग डिफरेंट है, तो बात करते हैं। सी हियर देयर आर here is 3 examples, okay. Running is good for health, he jumped from a running train, a deer is running, okay. Running has been used here thrice in 3 sentences in different ways. See the first sentence, running is good for health, okay. We see here running is the subject in this sentence, right. So subject is always a noun or a pronoun, तो ये एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज द जेरेंड, तो ये रनिंग वर्ड जो है ये जेरेंड है, ओके, बिकॉज ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, इट इज़ बिहेविंग एज अ नाउन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, he jumped from a running train, okay. He jumped from, this is the main verb, jumped जो है मेन वर्ब है, और सी रनिंग ट्रेन, ट्रेन is the noun and the word train is modified by the word running, so running is the adjective in this sentence, okay. When this ing form functions as an adjective, this is present participle, okay. अभी adjective की तरह function कर रही तो present participle है, okay. See the next sentence, a deer is running. Here we see running is the main verb here, okay. It tells about that deer is running, so this is the main verb, right.
ये वर्ब की तरह फंक्शन करे, ये तो वर्ब है यहाँ पर, तो ये मेन वर्ब हो गई, राइट. रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज functioning as a noun, and here running is functioning as an adjective, here as a main verb. Okay, let's see one more example. I hate lying. Okay, everybody, actually we should not lie. I hate lying. A lying witness ought to be punished. She was lying. Okay, see here, I hate lying, right? Hate is the main verb, and this word lying is functioning as the object to the verb hate. ठीक है, तो ये हेट का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी हमको पता है लाइक सब्जेक्ट आइदर इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो ये यहाँ पर वर्ब फंक्शन कर रहा है एक नाउन की तरह. सो दिस इज द जेरेंड, राइट, ये जेरेंड है. वेल, सी द सेकेंड सेंटेंस, लाइंग विटनेस ऑट टू बी पनिश्ड. ठीक है, तो जो लाइंग विटनेस है वो तो पनिश होना ही चाहिए, बट यू सी विटनेस इज द नाउन एंड इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड लाइंग, सो लाइंग इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव हियर. ठीक है ना, तो विटनेस का जो एडजेक्टिव है वो लाइंग है, तो इफ दिस वर्ड दिस आईएनजी फॉर्म इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट. इन द थर्ड सेंटेंस, शी वॉज लाइंग इज डायरेक्ट अ वर्ब, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, और ये प्रोग्रेसिव टेंस में है, ये इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, दोनों के दोनों. तो एज वी सी दैट द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शंस एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, और एज अ नाउन, और एज एन एडजेक्टिव. So these three different ways it is used, and we have also हमने डिकोड भी किया कि क्या क्या डिफरेंस है, तो इसको हम याद रखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ द पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट participle is nothing but the third form of verb, and this functions as an adjective in a sentence. Okay, let's see the example. The first example, a burnt child dreads the fire. तो जो burnt child है वो फायर से डरता है, right? So the child is noun as we know, and the burnt tells us about the child. Okay, basically this functions behaves as an adjective here. Okay, this is the third form of verb also. So this is called the past participle. तो इसको past participle कहते हैं, as we know that this is the third form of verb and behaves as an adjective in a sentence, right? It tells about the word burnt tells about the child, the word child. okay, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो आपको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. We'll see the next sentence. He has a broken chair. Okay, the chair is broken. You see here that the word broken gives us additional information about the chair. You know, he has a chair and which is broken. तो ये broken word है, ये adjective है chair का, तो ये भी यहाँ पर past participle है. Okay, the next sentence, a lost opportunity never returns. Okay, once you lose an opportunity, okay, it never comes back. तो ये जो lost word है ये भी थर्ड फॉर्म है वर्ब का, और लेकिन यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, और ये एडजेक्टिव है अपॉर्चुनिटी का. व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मींस विच अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ बीन लॉस्ट, राइट. द नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वाज अ हीटेड डिबेट. तो भाई बहस हो गई, डिस्कशन हो गया, बहुत ही हीटेड, गर्मा गर्म. वेल, डिबेट को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो हीटेड है, राइट. और जो हीटेड है एज वी नो ये थर्ड फॉर्म है हीट का, राइट, एंड फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल हो गया. सी द नेक्स्ट वन, वी शुड रेस्पेक्ट लर्नेड मैन. ओके, तो जो विद्वान लोग हैं, मैन हु आर लर्नेड, उनकी हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए. हेयर ऑल्सो द वर्ड लर्नेड, इट जस्ट टेल्स अस अबाउट द वर्ड मैन. ओके, मॉडिफाई करता है मैन को, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. But don't confuse with the main verb. Okay, see these two sentences, the child is burnt. But if I say a burnt child, हम अगर कोई burnt child हम कहेंगे that is the burnt child, the child is burnt. But here ये main verb है, okay, और ये passive form है आपकी indefinite tense की, right. burnt is burnt, ये be verb यहाँ पर यूज हुई है,
or the chair is broken, right? So these are the main verbs in these two sentences, burnt and broken. Here you see burnt and broken, these are the participles, past participle in a sentence. Okay, थोड़ा functioning का difference होता है, right? हम उनको जिस तरह से use करते हैं, if we are using these form of verb, means the third form of verb as the main verb, तो ये main verb है. If we are using them as the adjectives in a sentence, तो ये past participle है. Okay, good. Now the third perfect participle. Okay, perfect participle tells us about the completed action. Okay, that action has been completed. Okay, it has also two forms, active form and passive form. In active form we use have plus third form of verb, and in passive form we use has, having been plus third form of verb. Okay, let's see the example. Having finished breakfast, I go to school. Well, I have finished my breakfast and now I go to school. Okay, it is just general thing that whenever I finish my breakfast and then I go to school. तो जो ये having breakfast ये phrase है यहाँ पर, okay, having plus third form of verb finish, ये आपका modify करता है breakfast को, right? So ये इस तरह से एक adjective हो गया, right, in this sentence. So this is the perfect participle in this sentence. See the next one. Having completed the video lesson, I am sending it to you. Okay, so having completed, this tells us about the video lesson that has been completed. Okay, this is also the perfect participle, and here it modifies this word video lesson, this group of word video lesson. So video lesson is a noun. Okay, this is the name of a thing, और इसने इसको क्वालिफाई किया, मॉडिफाई किया हैविंग कंप्लीटेड ने, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, और ये कंप्लीट एक्शन भी बता रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो गया वीडियो लेसन को करने का, एंड नाउ आई एम सेंडिंग इट टू यू. ओके, द नेक्स्ट वन, ये पैसिव फॉर्म है. हैविंग बीन बिटन ही क्राइड. ओके, हैविंग बीन बिटन ही क्राइड, तो पिटने के बाद वो रोया, राइट? सो दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल. One more example is here. Having been read, the book was returned. Okay, means the book was returned when I have finished the reading. The book was read completely. So today one more example is here. See, having written the letter, Lencho posted it. Okay, after writing the letter, Lencho posted it. Here having written is the perfect participle qualifying the word letter and functioning as an adjective in this sentence, and hence this is the perfect participle. Well, today what we studied today, have a quick revision. We talked about the participle. A participle is used as an adjective in a sentence, not it doesn't function as a main verb, functions as an adjectives. Okay, there are three types of participle: present participle, past participle, and perfect participle. We also studied about how to create them. Okay, and after that we also learned the uses of the participle in a sentence. If you like that video, please do not forget to press the like button, and let me tell you also that this is the third video in this non-finite series. Before this we have also made two more videos on infinitive and gerund. If you want to watch them, go to the description box and links are there, and you can also watch them. And if you have any suggestion and query, please let us know, inform us about your queries and your questions and your suggestion. Comment below. Thank you. Soon I'll be there with a new video lesson. Till then, goodbye.